जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। महाभारत के युद्ध के बारे में आप सब ने पढ़ा या सुना ही होगा, लेकिन क्या आप दुर्योधन की पत्नी भानुमति के बारे में जानते हैं? हो सकता है कि आपने उनका नाम तो जरूर सुना हो, लेकिन आज हम आपको भानुमति के ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि किसी समय पर धरती की सबसे सुंदर कन्या भानुमति की शादी दुर्योधन से कैसे हुई थी? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह शादी जबरदस्ती कराई गई थी, लेकिन यह सब कैसे हुआ? तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कौरव और पांडवों के अलावा महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जो आज भी पूरी दुनिया में काफी मशहूर हैं, लेकिन इन मशहूर नामों के बीच महाभारत के युद्ध के खलनायक माने जाने वाले दुर्योधन की पत्नी भानुमति का जिक्र कम ही मिलता है। भानुमति कंबोज राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी और उस समय पूरी धरती पर भानुमति की सुंदरता की चर्चा थी। राजकुमारी भानुमति सिर्फ अपनी सुंदरता ही नहीं बल्कि अपनी सुशीलता, ज्ञान, बुद्धि और अपनी ताकत के लिए भी जानी जाती थी। भानुमति जब बड़ी हुई तब बड़े बड़े महारथी उनसे विवाह करके भानुमति को अपनी पत्नी बनाने का सपना देखने लगे। भानुमति के विवाह के लिए राजा चंद्रवर्मा ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें दुनिया भर के राजा, राजकुमार और शूरवीरों ने हिस्सा लिया। अपनी सुंदरता से हर किसी का दिल जीतने वाली भानुमति का दिल अर्जुन को चाहता था और भानुमति को उम्मीद था कि अर्जुन भी इस स्वयंवर में आएंगे और वह उनको अपना पति चुनेंगी। लेकिन अर्जुन किसी कारणवश इस स्वयंवर में नहीं आ सके। भानुमति हाथों में वरमाला लेकर एक से बढ़कर एक पुरुषों के सामने से गुजरने लगी, लेकिन उनकी नजर जिन्हें ढूंढ रही थी वो तो स्वयंवर में ही नहीं थे। स्वयंवर में दुर्योधन भी आए हुए थे। दुर्योधन पहली नजर में ही भानुमति पर मोहित हो गए और वह हर कीमत पर भानुमति को अपनी रानी बनाने का फैसला कर चुके थे। लेकिन जब भानुमति दुर्योधन के पास आई तब भानुमति दुर्योधन को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई, जिसके बाद दुर्योधन को खुद की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने जबरदस्ती भानुमति के हाथों वरमाला डलवा लिया। दुर्योधन की इस हरकत से स्वयंवर में आए दूसरे राजाओं और दरबारियों ने दुर्योधन का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दुर्योधन ने सबको चुनौती दे डाली कि अगर किसी ने भी युद्ध में उनके मित्र को पराजित कर दिया तो वह भानुमति को छोड़ देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो वह भानुमति से विवाह रचाकर उसे हस्तिनापुर ले जाएंगे। कर्ण दुर्योधन के बेहद ही खास मित्र थे, इसलिए वह अपनी मित्रता के खातिर इस काम में दुर्योधन का साथ दे रहे थे। भानुमति से विवाह की इच्छा रखने वाले योद्धाओं ने एक एक करके कर्ण को चुनौती देना शुरू कर दिया और कर्ण भी सभी को धूल चटाते रहे। अंत में जरासंध ने कर्ण को चुनौती दी। कर्ण और जरासंध में काफी लंबा युद्ध चला, लेकिन अंत में कर्ण ने जरासंध को भी पराजित कर दिया। कर्ण से मिली हार जरासंध के लिए जीवन की पहली हार थी। सभी योद्धाओं के हराने की खुशी में दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को मालिन राज्य उपहार स्वरूप दे दिया और भानुमति भी इस पूरे घटनाक्रम में बेहद ही दुखी हुई। हस्तिनापुर आने के बाद दुर्योधन ने भानुमति से विवाह रचा लिया। भानुमति अपने साथ अपनी अत्यंत सुंदर सहेली को भी साथ लेकर आई थी। भानुमति की सहेली उनकी बेहद खास थी, उसे कभी भी खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। दुर्योधन ने अपनी पत्नी की प्रिय सहेली का विवाह अपने प्रिय मित्र कर्ण से करा दिया। भानुमति थोड़े दिनों तक दुर्योधन से नाराज रही, लेकिन अंत में उन्होंने दुर्योधन को अपना पति स्वीकार कर लिया। फिर दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। भानुमति सुंदर, बुद्धिमान होने के साथ साथ अपने पति दुर्योधन की तरह बलशाली भी थी। भानुमति कुश्ती की माहिर खिलाड़ी थी। कुछ समय बाद भानुमति ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा रखा गया। एक राजकुमार और राजकुमारी की तरह दोनों की परवरिश हुई।
और जब यह दोनों बड़े हुए तो दुर्योधन ने इन दोनों के विवाह के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब माता भानुमति की तरह लक्ष्मणा भी सुंदर, सुशील और बुद्धिमान थी, जिसके चर्चे चारों ओर हो रही थी। दुर्योधन कर्ण के साथ अपनी मित्रता को रिश्तेदारी में बदलना चाहता था और इसलिए उसने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से तय कर दिया था और यह दोनों मन ही मन एक दूसरे को चाहते थे। लेकिन पूर्व वंश की गरिमा बनाए रखने के लिए दुर्योधन ने लक्ष्मणा के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में दूर दूर से क्षत्रियों को बुलाया गया, लेकिन स्वयंवर से पहले ही दुर्योधन ने यह तय कर चुका था कि लक्ष्मणा वृषसेन को ही अपना पति चुनेगी। स्वयंवर बस दुनिया को दिखाने के लिए दिखावा था। वास्तव में लक्ष्मणा ने तो पहले ही वृषसेन को अपने पति के रूप में चुन लिया था। इस स्वयंवर में श्री कृष्ण के पुत्र सामा भी आए हुए थे। लक्ष्मणा की सुंदरता की चर्चा सुनकर साम भी उन पर मोहित थे और उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन इस स्वयंवर का परिणाम तो पहले से ही तय था। लक्ष्मणा अपना पति वृषसेन को चुनेंगी। जब वह वरमाला लेकर सभी के सामने से गुजरने लगी, जब वह साम की उपेक्षा करके आगे बढ़ी तो साम को यह उपेक्षा बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने दुर्योधन की बेटी के साथ ठीक वैसा ही किया जैसे कभी भानुमति के साथ हुआ था। उसने दुर्योधन के सामने लक्ष्मणा से बलपूर्वक वरमाला अपने गले में डलवा लिया, जिससे दुर्योधन क्रोधित हो उठा और उसने गुस्से में साम को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। साम के बंदी बनाए जाने की खबर जब श्री कृष्ण के भाई बलराम को लगी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने दुर्योधन से बदला लेने का फैसला लिया। जब दुर्योधन पर प्रहार करने के लिए बलराम उनके पास आने लगे, लेकिन दुर्योधन बलराम से युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए उसने अपने कृष्ण भक्त पत्नी भानुमति से समस्या का समाधान निकालने का आग्रह किया। भानुमति ने बलराम के साथ बातचीत में मामला सुलझाने की कोशिश की और इस मामला का समाधान निकालते हुए भानुमति ने श्याम और लक्ष्मणा का विवाह पूरी रीति रिवाज से करवा दिया। जब दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण विवाह के लिए लायक हो गया, तब बलराम ने अपनी बेटी वत्सला का विवाह लक्ष्मण के साथ करने का इच्छा प्रकट की। दुर्योधन इस विवाह के लिए तैयार हो गया और पिता के कहने पर लक्ष्मण भी वत्सला को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वत्सला अभिमन्यु से प्रेम करती थी। ये दोनों विवाह करना चाहते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच से सहायता मांगी और अभिमन्यु की सहायता करते हुए घटोत्कच ने दुल्हन के रूप धारण करके लक्ष्मण को इतना डराया कि लक्ष्मण ने कभी विवाह न करने का कसम खा ली। उसके बाद अभिमन्यु का विवाह वत्सला के साथ हो गया। जब दुर्योधन का इस बात का पता चला तो पांडवों के खिलाफ उसका क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया। जब कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ तो इस युद्ध में दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु के हाथों मारा गया। भानुमति को अपने बेटे की मृत्यु का गहरा सदमा लगा। लक्ष्मण की मौत के बाद भानुमति का पति दुर्योधन भी भीम के हाथों मारा गया और इस तरह से महाभारत युद्ध में भानुमति ने अपने पति और अपने पुत्र दोनों को खो दिया। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब जीवन सामान्य होने लगा, लेकिन फिर भानुमति ने कुछ ऐसा किया जिससे इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। महाभारत युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान झेलना पड़ा, जिसका आभास दोनों पक्षों को था। अब दोनों पक्ष दुश्मनी खत्म करके मित्रता शुरू करना चाहते थे। उस समय ऐसी प्रथा थी कि यदि दो पक्षों के बीच में विवाह हो जाएगा तो फिर दोनों के बीच दुश्मनी खत्म हो जाएगी। भानुमति ने इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए अर्जुन से विवाह कर लिया और अर्जुन भी इस विवाह के लिए तैयार हो गए। अर्जुन और भानुमति विवाह के गठबंधन में बंध गए और इस विवाह के साथ ही कौरव और पांडवों के बीच की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो गई। भानुमति ने अपने फैसले से दोनों को जोड़कर एक कर दिया। यहीं से यह कहावत बनी कि कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुलवा जोड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके इस सनातनी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।